बाई पार्ट जो कि चल रहा है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था और ये भी बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चंस इंटीग्रेशन बाई पार्ट में आ सकते हैं, जो आते हैं मतलब एक जिसमें क्वेश्चन के अंदर दोबारा से बाई पार्ट लगता है, मतलब एक ही क्वेश्चन में एक बार तो वैसे शुरू में लगाओगे, दूसरी बार तीसरी बार भी लग सकता है। उसका एक क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में करके दिखाया था। और एक मैंने बताया था कि एक ऐसा टाइप जिसमें क्वेश्चन वापस बनता है, उसमें हमें उसको कैसे डील करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन वापस क्वेश्चन के अंदर फिर से बन रहा है सॉल्विंग करते टाइम, तो हम ये नहीं कि उसको अगेन एंड अगेन करते रहेंगे, फिर से क्वेश्चन बनेगा तो कहाँ पे स्टॉप करना है, कैसे स्टॉप करना है, कैसे उस चीज को सॉल्व करेंगे, ये टाइप होता है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपको एक क्लियर कर दूंगी कि कैसे करते हैं। सो उसका एक क्वेश्चन मैं ले रही हूं अभी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और बताऊंगी बच्चों जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, अब इसमें आपको समझ में आएगी कि वो मैंने क्यों बोला था। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें तो प्रोडक्ट रूल नहीं दिख रहा, मतलब दो फंक्शन नहीं है कि बाई पार्ट लगाना है, लेकिन सेक क्यूब एक्स का कर भी नहीं सकते, कैसे करेंगे। तो सेक क्यूब एक्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर्स को सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में, तो ये बन गया सेक क्यूब एक्स, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अभी आपको दिख रहा है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में आए, तो मैं बाई पार्ट लगा सकती हूँ। अब एक और चीज, हम फंक्शन को ऑर्डर देते हैं अकॉर्डिंग टू आइलेट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था व्हाट इज आइलेट, तो उसके अकॉर्डिंगली, बट यहाँ पे तो दोनों ही ट्रिगो है, दोनों ही ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, तो फिर मैं कैसे नंबरिंग दूंगी कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। तो इस चीज के लिए बच्चों मैंने एक चीज बताई थी, अभी फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। जब कभी ऐसे कुछ कंडीशन आए कि हम नंबर्स नहीं दे सकते, मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, तो हमारे पास तरीका क्या है कि मेरे बाय पार्ट के फॉर्मूले में, जो बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है, उसमें पूरे फंक्शन, पूरे फॉर्मूले में जो हमारा सेकंड फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेट करना होता है, और जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसको एक बार एज इट इज रखते हैं और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से फर्स्ट और सेकंड हमारा उसके अकॉर्डिंगली नहीं जा रहा, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कैसे नंबरिंग करेंगे फर्स्ट और सेकंड। तो वहां मैंने एक चीज बताई थी बच्चों, चूंकि बाय फॉर्मूले में सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट होता है हमेशा, तो आप अपने फंक्शंस में से सेकंड फंक्शन उसको लेंगे जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम किसी भी फंक्शन का कर देते हैं और इजीली ही हो जाता है, बट इंटीग्रेशन सारे फंक्शंस के इजीली हो जरूरी नहीं है, राइट। तो इन दोनों में मेरे हिसाब से आपको इसको सेकंड और इसको फर्स्ट लेना चाहिए, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज 10x डायरेक्ट फॉर्मूला है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन का नहीं फॉर्मूला होता है, फिर सेक एक्स को करने के लिए ना सेक एक्स इंटू 1 करके बाई पार्ट लगाना पड़ता है, तो वो थोड़े करेंगे अपन। तो दो फंक्शंस में जिसको इजीली आप इंटीग्रेट कर पाओ उसको सेकंड ले लो, दूसरे को फर्स्ट ले लो, कब, जब उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर आप ना दे पाए, मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए कि हम उनके अकॉर्डिंगली नंबरिंग नहीं कर पाते। जैसे मैंने ये एक दोनों ट्रिगो आ गए तो फिर कैसे करोगे आप, और मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे, है ना, वैसे ही रहेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि मेरा ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन है। अभी हम इस पे अपना बाई पार्ट में लगाएंगे। तो बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेशन, एक बार चलो लिख ही देती हूँ, ठीक है, माइनस फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, और ये मल्टीप्लाई करके जो आएगा इसका पूरा इंटीग्रेशन होता है। ये मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ, ILATE, ये मेरा ऑर्डर डिसाइड करता है, ठीक है। सो अभी मैं थोड़ा इधर से, ताकि इतना लास्ट में लीजिए, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन हम उसको क्या लेते हैं, आई लेते हैं, इंटीग्रेशन हमेशा अपने क्वेश्चन को आई लेते हैं, तो ये हो गया सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 10x इंटीग्रेशन, माइनस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और ये बाहर वाला इंटीग्रेशन ये वाला, तो ये हो गया हमारा सेक एक्स इंटू 10x माइनस ये हो गया बच्चों सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर एक्स कहीं भी इंटीग्रेशन में आता है, मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर जो मैंने बेसिक इंटीग्रेशन बताया था ना, वहां पे ये चीज मेंशन किया था बच्चों, और इसके अलावा और एक दो चीजें मेंशन किया था कि ऐसा कुछ आएगा पूरे इंटीग्रेशन में तो हमें ऐसा करना होता है। तो tan स्क्वायर एक्स अगर कहीं मेरा बनता है इंटीग्रेशन में, तो आपको उसकी आइडेंटिटी यूज करना है
tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड देन इंटीग्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ाना है। क्यों? रीजन है उसका, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्टली tan x, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं 1 को हो जाएगा x, तो दैट्स व्हाई अगर कहीं tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने की बात आए तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा sec x इंटू tan स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx माइनस, और ये मेरा फिर से बन गया sec क्यूब x, ये मल्टीप्लाई होकर और ये माइनस का बन गया sec x dx। अब मुझे एक चीज बताइए आप, मैंने जो इसमें आपको बोला था, जब हमारा क्वेश्चन अगेन बनेगा, ये मैं इंटीग्रेशन दोनों को सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर रही हूँ विद माइनस साइन जो बाहर वाला है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा sec क्यूब x बच्चों बन गया वापस आई, तो ये मेरा हो जाएगा sec x इंटू tan x माइनस, ये मेरा हो जाएगा बच्चों आई प्लस sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस tan x होता है डायरेक्टली, ये मेरा होगा इसका इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस tan x, ये माइनस आई आपका इधर आ जाएगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू sec x इंटू tan x प्लस, एक चीज मैं और बता रही हूं बच्चों, आई प्लस आई 2i इज इक्वल, जस्ट अ मिनट, इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आप जनरेट भी कर सकते हैं sec x इंटू 1 करके, नहीं तो फिर आपको इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आइडेंटिटीज का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और सब्स्टिट्यूशन लगा के वहां से भी आ सकता है, या अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप इसका डायरेक्टली भी कर सकते हैं, log ऑफ sec x प्लस tan x। तो अगर हमारा ये i इज इक्वल टू आया है 2y, तो ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/2 sec x इंटू tan x प्लस log ऑफ sec x प्लस tan x और प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन का। सो आपने देखा इसमें बीच में हमारा जो फंक्शन वापस रिपीट हुआ उसको हमने वापस आई डाला, आई कंबाइन किया एंड देन सॉल्व। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्वेश्चन एक तो sec क्यूब का था, ये थोड़ा सा रिपीटेडली भी आ जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्यूब है तो आप 2 पावर में रख करके एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में इसी टाइप का लेके आपको सॉल्व कर देती हूँ, तो आपको और मुझे लगता है थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एक है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू साइन bx प्लस c। अब देखो इसमें छोटा सा हिंट भी है कि ये खत्म नहीं होता क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन वापस रिपीट होगा ही कैसे ना, तो e की पावर x कभी भी खत्म होता है, डिफरेंशिएशन के टाइम पे लूंगी, इंटीग्रेशन के टाइम पे लूंगी, चलता जाता है, नहीं साइन कभी भी खत्म होता है, साइन का कोस, कोस का साइन, साइन का कोस, कोस का साइन बनता रहेगा। आप इंटीग्रेशन मतलब उसका सेकंड फंक्शन लो या फर्स्ट फंक्शन लो, वैसे तो हम उसका अकॉर्डिंगली ही लेंगे, बट किसी में भी जाएगा तो ये रिपीटेडली जाएगा, खत्म नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई मतलब इसमें श्योर है कि कहीं ना कहीं तो बीच में जाके ये वापस बनने वाला है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देती हूँ। इसके अकॉर्डिंगली मैंने लास्ट टाइम बताया, अगर आपके क्वेश्चन में एक्सपोनेंट आया है तो डेफिनेटली एक्सपोनेंट सेकंड और बाकी का अगर कुछ भी रहेगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि आपके आलेख में ई सबसे लास्ट में है, तो एक्सपोनेंट तो सेकंड ही होना है, क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं ना, तो उसके अगर कुछ भी साथ में आएगा वो फर्स्ट ही होगा। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। बाय पार्ट में यूज कर रही हूँ, साइन एज इट इज। एक क्वेश्चन में चेक कर लो, करेक्ट है।
e की पावर ax ही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी फर्स्ट फंक्शन तो है ना, माइनस डी बाई डी एक्स ओ साइन बी एक्स प्लस सी। अच्छा मैंने देख लिया बच्चों, अभी नहीं तो ये तो पूरा आंसर ही मैच नहीं करता था मेरा इसका, क्योंकि यहाँ पे उल्टे ही लिए गए थे फर्स्ट स्टेप में। सो अभी ये हो गया साइन। आप प्लीज कैलकुलेशन अभी ध्यान रखें, जो भी स्टेप लेके 2 सेकंड रुक के एक बार देख ले कि करेक्ट है कि नहीं। e की पावर x का इंटीग्रेशन इज e की पावर ax अपॉन a, दिस इज माय चेन रूल। इसको x पकड़ लिया e की पावर x का e की पावर x, और जिसको x लिया है इन इंटीग्रेशन उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाय a करते हैं। साइन bx का यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन यूजिंग चेन रूल हम इसको x ले लेंगे, तो साइन x का हो गया cos x, लेकिन डिफरेंशिएशन में जिसको x लेते हैं उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इंटू b हो जाएगा, इंटू e की पावर x का अगेन इंटीग्रेशन अपॉन a, और ये ले रहा हो गया dx, तो ये हो जाएगा आपका साइन bx प्लस c इंटू a की पावर ax अपॉन a माइनस ये b अपॉन a मैंने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, और ये मेरा हो गया cos bx प्लस c इंटू a की पावर ax dx। अगेन उसी ये फिर से बाई पार्ट लगाया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे तो ये भी फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में बार इंटीग्रेशन है, राइट। तो मैं इसके आगे ना फिर से बाई पार्ट लगाऊंगी, क्लियर। तो ये हो गया साइन bx प्लस c इंटू e की पावर ax अपॉन a माइनस b अपॉन a, ये मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि इसके आगे फिर से मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करने वाली। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इस बार मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूंगी बच्चों। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन ही लिख रही हूँ, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के साइन bx प्लस c इंटू b। ऑलरेडी मैं ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ पहले क्वेश्चन में भी और दिखा भी चुकी कैसे, दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्ट कर दिया, इंटू e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a, और ये पूरा इंटीग्रेशन, और ये मैंने बंद कर दिया। यहाँ से शुरू हुआ यहाँ बंद हो गया पूरा, बीच में इसके ऊपर मैंने बाई पार्ट रूल अगेन लगाया है, और बाकी तो ऐसे ही चल ही रहा है। मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ, मतलब आगे वाला पार्ट ये तो फिर भी ठीक ही चल रहा है। माइनस ये माइनस एक में बाहर ले रही हूँ बच्चों, ये हो गया प्लस। अब ये b बाई ए भी मैं बाहर ले रही हूँ क्योंकि एज ए कांस्टेंट इस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंदर बचा है साइन bx प्लस c इंटू e की पावर ax और ये dx, और इसके बाहर का ये यहां से ये पूरा अंदर का ये सिर्फ ये अंदर का मैंने सॉल्व किया। अब मुझे एक चीज बताओ आप कि ये वापस आई नहीं बना है क्या विद द इंटीग्रेशन साइन। जब मैं आई रखती हूँ ना तो विद द इंटीग्रेशन साइन वो क्वेश्चन में यूज हो रहा है, ऐसे नहीं कि आप इसको आई रख रहे हो और फिर इंटीग्रेशन ऑफ आई करेंगे, नहीं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो वो पूरा मिला के आपका आई बनने वाला है, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये फुल। तो ये मेरा आई ये है साइन bx प्लस c इंटू e की पावर ax अपॉन a माइनस b अपॉन a। अच्छा एक काम करती हूँ, ये मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, b की पावर a से मल्टीप्लाई कर दिया तो b की पावर a स्क्वायर हो गया क्योंकि ये a ये वाला मिल गया आपको, और ये हो गया आपका cos bx प्लस c इंटू e की पावर ax, फिर ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये कंप्लीट आई डन। अभी मुझे इसका ऐसे नहीं आगे फिर से बाई पार्ट आएंगे, क्वेश्चन रिमेनिंग हो गया, आई खत्म हो गया ये पार्ट हो गया, और ये ऑलरेडी सॉर्टेड था। तो अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन आई मैं इधर लाके ऐड करूंगी। एक एक स्टेप प्रॉपर से लिखेंगे तो कहीं गड़बड़ भी नहीं होगी और कुछ कंफ्यूजिंग नहीं होगा। आप एकदम से देखेंगे तो अरे आप इतना कैलकुलेशन बट 1 बाय 1 कर रहे हो तो कुछ डिफिकल्टी आ रही नहीं, एक एक स्टेप सोच के समझ के लिख रहे हैं कि ये कैसे अब ना बन रहा है क्वेश्चन। ओके, सो अभी मुझे यहाँ से आई का वैल्यू चाहिए तो आई कॉमन आ गया 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस अगेन
मेरा ये जो कि मुझे आई का वैल्यू चाहिए होता है इंटीग्रेशन में, तो ये पार्ट इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं इसको एक काम करती हूँ, एलसीएम लेके रेसिप्रोकल करके लिख देती हूँ। तो ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये हो गया, क्योंकि यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, बट जब वो इधर शिफ्ट होगा तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और ये एज इट इज। एंड दिस इज योर लास्ट आंसर। क्योंकि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में हुआ इसलिए मैंने लिखा। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक कि नीचे तक। ओह माय गॉड, जस्ट अ मिनट। लास्ट स्टेप शो तो हो रहा है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। पूरा नेक्स्ट लास्ट तक आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे बीच में अगर कहीं क्वेश्चन बन जाता है वापस से उसको आई करके, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है, तो ध्यान से कीजिएगा प्लीज। राइट, सो बाई पार्ट में अब इसमें देखो, इसमें अगेन बाई पार्ट रूल भी लग गया है। क्वेश्चन के अंदर फिर से प्रोडक्ट बना, बाई पार्ट रूल लगा, फिर क्वेश्चन सेम वापस बना, तो आई पुट किया उसको एंड देन सॉल्व। बाई पार्ट वाले में इससे ज्यादा नहीं है कुछ। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी एज वेल एज मिलते रहे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑब्वियसली। एंड कुछ अगर डाउट्स है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, बाय।